Hello बच्चों, let's read the question. Question says let f of x equal to x square mod of cos pi x. X will be not equal to 0, 0 for x equal to 0 and x belongs to R. Then f is differentiable at x equal to 0 and x equal to 2. Differentiable at x equal to 0 but not differentiable at x equal to 2. Not differentiable at x equal to 0 but differentiable at x equal to 2. And differentiable neither x equal to 0 not x equal to 2. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की बात करें तो अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a if f dash a माइनस इक्वल टू f dash a प्लस. f dash a माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को. और f dash a प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव को. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर जो हमें फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन को अगर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे 2 से लेस वैल्यू लेंगे तो ये जो cos पाई ऑफ x है ना, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ cos पाई बाई एक्स फॉर लेस देन 2 है ना, ये क्या देगा हमें? नेगेटिव देगा. कैसे वह रिजल्ट देगा? नेगेटिव रिजल्ट. ठीक है, मतलब ठीक है, तो ये आ जाएगा किसके लिए देगा? ये फॉर x. ठीक है, यहाँ पर ये क्या होगा? ये जो है नेगेटिव होगा फॉर x 0 से 2 के लिए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो पुट करके देख लो आप, है ना. यहाँ पर अगर हम 3/2 पुट करते हैं तो ये 2π/3 आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना. तो ये 0 से 2 के लिए जो है ना बच्चों नेगेटिव होगा. और 1 से 2 के बीच में आप वाला नंबर भी ले सकते हो. अच्छा, 3/2 जो हमने लिया 1 से 2 के बीच में लिया, और जो उसमें अगर आप लेना चाहो तो 2/3 भी ले सकते हो. ठीक है, तो फिर ये हमारा 3π/2 बनेगा. जो भी नेगेटिव देगा cos 3π/2 के लिए तो क्या होता है? 0 होता है. ठीक है ना. तो ये हालांकि हम यहाँ पर 0 पर तो 0 है. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें ना तो इसके इस वाले इंटरवल में जो है ये कैसे दे रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये 0 से 2 के लिए सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा. और ग्रेटर देन 2 के लिए फिर जो है ये हमारे पास आ जाएगा किसमें? फोर्थ में आएगा, या फिर अगर हम बात करें तो फर्स्ट में. तो हम इसको हम क्या लेते हैं, देखें यहाँ से. ठीक है, अगर ये जो है हमारे पास x जो है, x जो है वो क्या लाई कर रहा है? 0 to 2. तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस पाई अपॉन एक्स. ठीक है, और फॉर x इक्वल टू 0 तो 0 गिवन है. और अगर हम बात करें ग्रेटर देन 2 के लिए, तो ग्रेटर देन 2 के लिए फिर ये पॉजिटिव होगा, मतलब क्या आएगा? एक्स स्क्वायर कॉस पाई अपॉन एक्स. ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली इसमें बन रहा है. अब 0 के रिगार्डिंग बात करें, ठीक है ना, एट एक्स इक्वल टू 0 अगर हम देखें यहाँ पर तो ये फंक्शन वैसे भी 0 हो रहा है ना. ठीक है, तो कंटिन्यूस तो है ये, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो कंटिन्यूस तो है. अब हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है 0 पर, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं यहाँ से. एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये कितना आएगा? देखो यहाँ से, यहाँ पर आएगा कॉस का करेंगे तो क्या होगा? माइनस का साइन, और पाई अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस का पाई अपॉन एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये आएगा साइन पाई अपॉन एक्स. ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2x कॉस पाई अपॉन एक्स. ये आ जाएगा 4x 0 to 2. ठीक है, और फर्दर हम बात करें यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर क्या है? 0. और ग्रेटर देन 2 के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कॉस का करेंगे तो ये आएगा माइनस का साइन पाई अपॉन एक्स, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो प्लस का 2x कॉस पाई अपॉन एक्स. ये बन रहा है. ठीक है,
अब इसमें यहाँ से अगर हम देखें तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ से अगर हम देखें तो 2 पर हमें 0 पर तो क्लियर हो रहा है ना, 0 पर तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है और ये मोड कोस पाई एक्स है, तो ये 2 डिग्री फंक्शन आ रहा है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू 0, तो हम क्या निकालेंगे, एफ डैश 0 माइनस ही निकालेंगे। एफ डैश 0 माइनस क्या आ जाएगा, कैसे डिफाइन होगा, इसको ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस का एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एस से, है ना। तो एफ डैश 0 माइनस यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पे देखो 0 माइनस के लिए यही फंक्शन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास एच स्क्वायर, है ना, क्योंकि माइनस एच का होल स्क्वायर तो एच स्क्वायर बनेगा, और कॉस पाई अपॉन माइनस एच तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ कॉस पाई अपॉन एक्स, ठीक है। और 0 पर 0 है तो ये 0 आ गया, अपॉन एच आ गया, एस से ये कैंसिल हो जाएगा और टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ रहा है 0। फिर इसी तरह से एफ टेस्ट 0 प्लस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन 0 प्लस एच, सॉरी, और अपॉन एच। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही हमारे पास देखो 0 के लिए तो वही है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, तो सेम ही फंक्शन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर कॉस ऑफ पाई अपॉन एक्स, एच आएगा यहाँ पे भी एच, और ये एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा एच। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही ये भी क्या आ रहा है 0, तो एट एक्स इक्वल टू 0 तो क्या हो रहा है, एफ डैश 0 माइनस इक्वल टू एफ डैश 0 प्लस हो रहा है, तो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें 2 पर चेक करना है, तो 2 पर हमारे पास ये चीज़ है। अब 2 को अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो जब हम 2 माइनस की बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास देखो क्या निकालना है, सबसे पहले एफ डैश 2 माइनस, एफ डैश 2 माइनस के लिए हम 2 कहाँ पुट करेंगे, इस वाले रिजल्ट में, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है साइन पाई बाई 2 माइनस यहाँ पे 2 टू ज़ा 4 और कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 हो गई, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो ये 1 आएगा। और एफ डैश 2 प्लस अगर हम निकालें तो ये 2 हम कहाँ पुट करेंगे, जहाँ ग्रेटर देन 2 आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन पाई बाई 2, माइनस साइन पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या था प्लस 4 कॉस पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो ये आएगा -1। तो यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, एफ डैश 2 माइनस विल बी नॉट इक्वल टू एफ डैश 2 प्लस, तो एट एक्स इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल है बट एक्स इक्वल टू 2 नॉट डिफरेंशिएबल है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।